झारखंड की सियासत में आने वाला 1 से 2 दिन काफी बड़ा होने वाला है और राज्य में सत्ता परिवर्तन की चर्चा जो है वो जोर से उठने लगी है। बता दें कि अंदर खाने की जानकारी है कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को एक सरप्राइज दे सकते हैं और कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर हो सकता है कि विधायक दल की बैठक में लग जाए। हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन जिस तरह की जानकारी हमारे सूत्रों के हवाले से कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल गए तो उन पर एक दाग लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए जो है वो हमलावर है और हाल में विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के नाम की मुहर जो है वो लगा सकते हैं, उनके नाम को आगे ला सकते हैं। अगर बात कर ले तो हाल के दिनों में जिस तरह से हेमंत सोरेन को बेल मिलने के बाद राज्य की सियासी फिजा बदली है और एकाएक मुख्यमंत्री आवास में जो विधायक दल की बैठक है वो बुलाई गई है। संभवतः तमाम विधायक जो आज है हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दें कि वो किसी के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। इसके बाद हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के नाम को आगे कर सकते हैं। अगर बात करें कि आखिर कल्पना सोरेन ही क्यों, तो कल्पना सोरेन हाल के दिनों में जिस तरह से झामुमो की बागडोर संभाल कर राज्य में एक अलग रूप में उभर कर सामने आई है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर या उसके बाद की एक अलग तरीके से वह कैंपेन करती है और ताबड़तोड़ जो रैलियां उनकी होती है, उनकी रैली कई बड़े नेताओं पर भी भारी पड़ जाती है। उन्हें अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में अकेले कल्पना सोरेन 150 से अधिक जो सभा है वो करती दिखी थी। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर देखें तो कल्पना सोरेन हो सकता है कि उनके नाम पर हेमंत सोरेन मुहर लगाए और कोई भी विधायक जो है इंडी गठबंधन का वो इनके नाम पर नाराजगी नहीं जताएगा। अगर देखें कि क्यों ऐसी चर्चाएं झारखंड में फिर से उठी है, तो हेमंत सोरेन को बेल मिलने के बाद चंपई सोरेन की कुर्सी पर खतरे की घंटी जो है वो बजने वाली थी और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों की बात करें तो 3 दिनों के जो कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उसे रद्द कर दिया गया है और उसके बाद एकाएक जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बुलाई गई है। तमाम विधायकों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, बैठक जो है वो शुरू है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें कि आखिर हेमंत सोरेन या फिर कल्पना सोरेन, ऐसी चर्चाएं पूरे झारखंड में है, तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या झारखंड में फिर से एक बार नया नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, फिर से एक बार नया मुखिया झारखंड को मिलने वाला है। हाँ जी, क्या बैठक में क्या तय होने वाला है? अब अंदर की बात मैं कैसे जानता हूँ, अंदर जाने दीजिए आप लोग। अंदर जाने दीजिए, उसके बाद निकल के बताएंगे आप लोग को। मंत्री बन रहे हैं क्या आप लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला विधायक क्या चेहरा बदलने वाला चेहरा बदल जाएगा। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं हम लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में ये अब हम लोग जाने दे दीजिए। इम्पोर्टेंट बैठक है तभी ना हम लोग आए हैं, तब ना आप लोग आए हैं यहाँ। जाने दीजिए, निकल के बताएंगे आपको क्या होता है नहीं होता। उसके बाद विधायक जी बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा है, क्या सरकार को आपको कैसे मालूम चेहरा बदला जा रहा है? वो टोल यू हो सकता है। अभी निकलने दीजिए ना, क्या बात होती है नहीं होती है, आने दीजिए, हम लोग उसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद। क्या कहा गया है बैठक में? ऐसे बुलाया गया है, हम लोग को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया है, तो शॉर्ट नोटिस में अभी जा रहे हैं। तो परिवर्तन की कोई बात है क्या? अभी कोई बात अभी वैसे कुछ है नहीं, अभी जाएंगे, अभी क्या बैठा फिर बात करेंगे। साथ ही साथ कैंपेन एक बहुत अच्छा कैंपेन, चुनावी कैंपेन कैसे सुचारू रूप से चले, मुझे लगता है इन सब चीजों पे चर्चा होगी। अच्छा, लेकिन आप लोग सहयोगी हैं, अगर बदलता है नेतृत्व, हेमंत सोरेन वापस जिम्मेदारी, हम लोग की पार्टी जो आला कमान तय करेगी, हम लोग उसके साथ। इस कयासों के बीच एक नाम काफी उछल रहा है, काफी सुर्खियों में कल्पना सोरेन का, और कल्पना सोरेन के नाम पर अधिकृत कुछ घोषणा वो संभावना जताई जा रही है कि हो सकती है। हेमंत सोरेन इसके बाद क्या करेंगे, अभी एक बड़ा सवाल है। तो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष है, पार्टी की बागडोर अपने हाथ में संभाल कर रखेंगे और चुनाव के वक्त, विधानसभा का चुनाव है तो ज्यादा समय कार्यकर्ता के बीच देंगे। अभी जैसे की जानकारी थी, जैसे हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे तो ऐसी सूचना थी कि पार्टी एक कार्यक्रम तय कर रही आभार यात्रा की। जब जेल थे, जेल रहने के बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडी गठबंधन ने
लोकसभा चुनाव में किया, तो उसे लेकर जनता का आभार जताएंगे और जनता के बीच जाकर उनके समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी दहलीज पर, तो तमाम जो वादे किए गए थे, क्या उन वादों का क्या हुआ, आखिर कितना काम सरकार कर चुकी है, और जब गैर मौजूदगी में हेमंत सोरेन के किस तरह से पार्टी की बागडोर जो है तमाम नेताओं के हाथ में थी, कल्पना सोरेन के हाथ में थी, तो उन तमाम चीजों का क्या हुआ, क्या चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो पूरा वक्त जो है हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच देने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरह से कल्पना सोरेन की बात करें तो झारखंड में आक्रामक रूप में दिखती है, अलग तरीके का जोशीला भाषण देते हैं और उन भाषणों के जरिए ही जनता के दिल में उतरने की कोशिश करती है और जनता के मुद्दों को जानकर उसका निदान करने की कोशिश कर लेती है। हाल के दिनों की बात करें तो जिस तरह से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन पार्टी की बागडोर संभालकर तमाम लोग एकजुट होकर चलते थे। हालांकि फिलहाल तक इनके पास कोई बड़ा पद या बड़ा दायित्व नहीं था, ना ही पार्टी में ना ही सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिली थी। सिर्फ गार्डन विधानसभा उपचुनाव जीती और विधायक बनी, तो इसके बाद चर्चा थी कि 12वां जो मंत्रिमंडल है उसमें कल्पना सोरेन को जगह मिलेगी। लेकिन इस बीच जब हेमंत सोरेन को जमानत मिली तो साफ तौर पर नाम जो सुर्खियों में आया कल्पना सोरेन का, कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगेगी और हेमंत सोरेन पार्टी के बैकबोन बनकर पार्टी की बागडोर संभालकर मजबूत के साथ खड़े रहेंगे। द न्यूज पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।